हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है ईशा जी जो अकोला से है और वो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के टॉपर भी है, जिन्हें 99 मार्क्स मिले हुए इकोनॉमिक्स में, बोर्ड एग्जाम ऐसे वाला जहाँ पे सबसे ज्यादा टफ रिजल्ट था। और उस एग्जाम में 99 मार्क्स स्कोर करना अपने आप में ही बड़ी बात है। लेकिन रुकिए जरा, ओसीएम हो, एसपी हो, इवन आपका अकाउंट्स हो, यहाँ पे उन्होंने रीचेकिंग को मंगाया है। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, अगर ओसी जिम जैसे सब्जेक्ट में सर 99 ला सकते हो तो बाकी में क्यों नहीं। सो रीचेकिंग के रिजल्ट की हम वेट करेंगे, लेकिन मैडम 90% आई, परसेंटेज बहुत बड़ी बात होती है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ग्रेट। ये जर्नी आपका मतलब जैसे आप अपने, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हम इंटरव्यू हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जो 2026 के टफ रिजल्ट में भी इतना, मुझे पता है आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो इस रिजल्ट से, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी और आप डिजर्व भी करते हो जो मेहनत आपने की थी, बट फिर भी अ, आपका पढ़ाई का जर्नी कैसे रहा, ये हर वो जूनियर बच्चा जानना चाहता है आपसे जो अपने इस एकेसीए प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे देख रहा है। उसे भी ये कि मतलब आप जो एकेसीए से कनेक्टेड थे, आप रहते हो अकोला में, है ना। और हम ये नासिक में ऑनलाइन से हम जुड़े थे। सो महाराष्ट्र के कोई भी एरिया में ऐसा बच्चा है जो बहुत दूर से भी देख रहा है, बहुत रिमोट एरिया से देख रहा है या मेट्रो सिटी से देख रहा है, बट उसको ऑफलाइन क्लासेस का पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बट पहले आप बताइए आपका कैसे शेड्यूल था। अब मेरे मैं तो बहुत बोलता हूँ, आज के सेशन में आप बताइए, जूनियर आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। सबसे पहले तो मतलब एक चीज जो मैंने देखी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग डेली नंबर ऑफ आवर्स आप लोगों के डिसाइडेड है कि इतनी देर करना ही है, और डेली इतनी देर मतलब अकाउंट्स है उसको डेली प्रैक्टिस लगती है। अगर उसको बराबर। निग्लेक्ट करते हैं ना तो उसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज बहुत कम होता है। हम्म। मैंने भी बहुत मतलब मेहनत करी थी अकाउंट्स के लिए, लेकिन प्रॉब्लम वो था एकदम से पेपर पैटर्न चेंज हो गया था। यस। तो पैनिक हो गई मैं, तो थोड़ा सा बिगड़ गया था पेपर। हम्म। बाकी तो मतलब अकाउंट्स तो मतलब डेली प्रैक्टिस लगती है। थ्योरी वगैरह का भी ऐसा है कि टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हम्म। टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रहे हो और जो लाइक एवरी पॉइंट में देयर इज अ कीवर्ड, अगर आपने उस कीवर्ड को पकड़ लिए तो अगर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख रहे हो सो यू विल गेट द मार्क्स। तो वो काफी इंपॉर्टेंट ग्रेट है, दोस्तों, कीवर्ड्स को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें ना कैसे कि हम बता बता के थक जाते हैं, बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं, लेकिन अभी देखो जिन्होंने 99 मार्क्स बना लाए हैं वही अभी खुद बता रहे, तो आपको सुनना तो पड़ेगा। मुझे बताइए मैडम कि जैसे आपने कहा था कि देखो हर स्टूडेंट के लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। आपके भी मतलब ऐसे थे कि बीच में आप बीमार थे, ठीक है। आपका एक थोड़ा टाइम पढ़ाई का आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। फिर आप मतलब आपको मुझे बताइए कि एकेसीए का क्या रोल रहा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। सर एक्चुअली आई फाउंड दिस चैनल इन अक्टूबर समथिंग, एंड उस टाइम पे सर की जो गाइडेंस के वीडियोस थे ना वो बहुत ही हेल्पफुल रहे। उस टाइम पे मुझे एक्चुअली समझा कि अभी से व्हाट शुड बी योर रोड मैप। अगर आप ने मतलब देखा होगा जो मतलब स्टूडेंट्स है अभी भी आप जो गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं हम्म। उसको फॉलो करना इज द बेस्ट। और जो आपकी नोट्स आपका फ्लो चार्ट वगैरह है वो, और जितनी भी लाइक मैराथन वीडियोस है वो सभी कुछ इतनी टू द पॉइंट होती है। और तो मतलब एकदम क्लियर हो जाता है स्टूडेंट की अभी हम लोग यहाँ से अगर हम अगर कोई प्रॉब्लम में भी है कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको अभी कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए, कौन सा चैप्टर है जिसके हाई वेटेज है। अगर आप लोग दिवाली के बाद से भी प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी है, तो हम्म। अगर वो लोग भी इस टाइम पे दिवाली के बाद से एटलीस्ट आप जो गाइडेंस देते हो उसको फॉलो करेंगे सो दैट पर्सन कैन रियली स्कोर वेल। तो ग्रेट। आपका गाइडेंस और जो भी स्टडी मटेरियल है इट्स द बेस्ट, उसको फॉलो करो, देयर इज नथिंग मोर दैट यू रिक्वायर। यस, क्योंकि ना अभी देखो बहुत बच्चे देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कैसे हम मतलब मार्क्स लाए, इसके बारे में बताना था। तो टेक्स्ट बुक वाला पॉइंट हमने कवर किया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्या आपने मतलब जैसे अभी क्या होता है कि मैंने मैराथन लेक्चर लिए, वो एंड की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज लेक्चर लिए वो भी अपनी जगह पे। बट मैंने क्वेश्चन वाइज लेक्चर भी लिए थे जिसमें ऑब्जेक्टिव कराए, फिर वो डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन वाइज लेक्चर हो, केस स्टडी के हो या फिर लेटर्स के हो, वो कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों को, आप क्या कहना चाहोगे। वो तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली उसमें ना क्लैरिटी आ जाती है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब जैसे एसपी में जितने लेटर्स थे 14 लेटर्स, हम्म। हमको पता ही था उसमें से तो कंपलसरी आने ही है।
और जो कुछ कुछ चैप्टर्स है जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर थे उसमें वो फिक्स कैपिटल और जो हम्म भी शेयर्ड है वो कंपलसरी था ही। तो हम्म जैसे अगर वो क्वेश्चन वाइज लेक्चर्स जब देखते हैं ना तो हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि कंपलसरी क्या है, तो उधर हम हमारे मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वाइज लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहे ऑब्जेक्टिव्स में भी। मतलब आपने टेक्स्ट बुक के एवरी लाइन में से जो क्वेश्चंस थे वो निकाले, हम्म। और मतलब जो लॉन्ग आंसर्स वगैरह इट वाज वेरी हेल्पफुल। अगर उसको कोई अच्छे से देखे ना या उसको समझे तो वो उसके लिए इनफ है, 2 या 3 बार भी वो लेक्चर्स देख के गए तो बहुत इनफ। ग्रेट। थैंक यू ईशान। लेकिन अभी मुझे बताइए कि आपको कभी ऐसे लो फील होता था क्या कि पढ़ाई करते कि अब हो नहीं रही, क्योंकि बच्चों को ना ऐसे लगता है आजकल इंस्टा, फेसबुक फेसबुक तो फिलहाल कम है, लेकिन स्नैपचैट या फिर सोशल मीडिया जिस तरीके से बच्चों पे हावी हो रही है, आप इन्हीं के जनरेशन के हो, अभी भी आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आपने उससे कैसे कंट्रोल किया? मतलब ये तो हर किसी बच्चों के लिए पॉइंट है। मतलब फ्रेंडशिप हो, है ना, फ्रेंड्स पे झगड़े हो, बहुत सारी चीजें, मतलब इमोशनल है वो अटैचमेंट, सारी चीजें, फिर उसमें से कैसे ओवरकम किया या फोकस किया पढ़ाई पे? क्योंकि आपका शेड्यूल भी बताइए, कितने घंटे पढ़ते थे आप? शेड्यूल तो मैं बताती हूँ। पहले मेन चीज, आई डू नॉट हैव अ फोन। अभी मुझे मेरे बोर्ड के ओ। रिजल्ट्स पे फोन गिफ्ट किया, वो भी जबरदस्ती, मेरे को नहीं चाहिए था। और मेरा इंस्टा पे अकाउंट नहीं है, कोई भी तरह के सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर तुम 12th तक के सीरियस नहीं हो, अगर तुम अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ, तो इट्स मोर ध्यान बेटर। से ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि फोन, अभी बच्चे बोलेंगे ये कैसे जी रहे हैं जिंदगी में, है ना? तो दोस्तों देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैं इसे खोना नहीं कहूंगा, डिसिप्लिन कहूंगा कि जो आपने करना चाहिए। और वो ऐसे कि अगर आदत लगाओगे आप रील्स की, तो आपका दिमाग उसी शॉर्ट्स वीडियो की तरफ जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। और फिर फोकस करने कुछ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उस रील वाले जिंदगी में होते हैं तो रियल जिंदगी को भूल जाते हैं, और हम उसी को स्क्रॉल करते रहते हैं, और फिर पता नहीं चलता है टाइम कैसे निकल जाता है क्या। और अक्टूबर मंथ के बाद आपने कितने घंटे पढ़ाई की, क्या शेड्यूल था? तो इनिशियली लाइक दिवाली के बाद तो एकदम से बहुत ज्यादा देर होती नहीं है पढ़ाई, हम्म। लेकिन स्टिल आई गिव 2 आवर्स कंपलसरी फॉर अकाउंट्स। 2 घंटे तो ओके। मैंने दिए थे। और उसमें ऑब्जेक्टिव्स और जो क्वेश्चंस थे, अब जैसे एनपी और फाइनल अकाउंट्स रहता है वो कंपलसरी होता है, तो वो 12 मार्क्स सिक्योर रहते ग्रेट। हैं बोथ ऑफ ईच। तो उतना तो प्रैक्टिस करना ही अच्छे से। और थ्योरी जैसे अब कोई कोई दिन होता था कि आज ओसीएम पढ़ लो, कोई एक दिन इकोनॉमिक्स। वीक में उसको डिवाइड कर लिया था और टारगेट सेट करके रखे थे कि भाई इतना इतना पढ़ना है। और वो टारगेट अगर फुलफिल उस दिन हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ। और जनरली इनिशियली अक्टूबर नवंबर में इट वाज 6 to 7 आवर्स, एंड ग्रेट। देन वो इनिशियली बढ़ते गए। दिसंबर जैन में 8 to 9 आवर्स हो गए थे। और फिर जब बोर्ड एग्जाम्स थे उसके कुछ दिन पहले तक मैंने 9 to 10 आवर्स करे। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम रहती है तब मेन ये रहता है कि एग्जाम के 1 2 दिन पहले एक तो मैराथन जो होते हैं वो, और जो रिविजन, बस उतना ही करो। उस दिन ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो तो अगले दिन पेपर में प्रॉब्लम। तुम्हें 8 घंटे का मैराथन देख पाते थे ऐसे स्ट्रेच? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता था देखना तो हमारे साथ। अच्छा आपका अच्छा। जो फेवरेट वर्ड था वो मेरे ढोकलो, वो देखती एकदम एनर्जी आती थी। ओके वो ग्रेट। तो मतलब मतलब मेरे मेरे नहीं, वो तो मतलब कैसा है कि रेगुलर बैच के बच्चों के लिए भी वो फायदा तो रहा ही होगा। और आपने जैसे कहा कि आपने कोई भी एक वीडियो छोड़ा नहीं था, हर एक चीज आपने बहुत परफेक्ट तरीके से की थी। तो महाराष्ट्र में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अभी भी ना इस कंफ्यूजन में है, क्योंकि ऑफलाइन में कोचिंग में जाते हैं, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता, मेरा खुद का भी नासिक में ऑफलाइन सेंटर है, बट आने जाने का टाइम हो, वहां पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो भी हो जाता है ऑफलाइन सेंटर पे। चलो पे भी कर दिया है, तो अब तो मैं सिर्फ 3999 में पूरा अकाउंट सीखो, सीएसपी, मैथ्स सब लाइव लेके आ रहा हूँ रेगुलर कोर्स में। तो आप उन बच्चों को, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने इस जर्नी एकेसी को देखा है, तो आप उन्हें डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस पास ऑन कर सकते हो, क्योंकि एक रिव्यू, एक ऐसा फीडबैक उन्हें जरूरी है जो उनमें से कोई बच्चा दे। आप क्या कहना चाहोगे उन्हें, क्या इन्वेस्टमेंट वर्थ रहेगा? बिल्कुल। अगर आप जैसे टीचर हो तो इट्स रियली वर्थ इट, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में प्रॉब्लम जाती है एक्चुअली। कभी कभार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक एक तो फोकस नहीं होता है। और कभी कभार होता है आने जाने में प्रॉब्लम। कोई दिन होता है कि मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाते, छुट्टी हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन कैसा रहता है कि अपन घर पे, अपन ठीक है थोड़ा कंफर्ट जोन में है, लेकिन अपन अटेंड करते हैं सिंसियरली तो वो हो जाता है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट अभी जो भी जूनियर है वो आपकी बैच अगर ज्वाइन कर रहे हैं, सो
मेरे को तो मेरे साइड से ऐसा लगता है अगर वो सिंसियरली खुद भी हार्ड वर्क करे और आपकी गाइडेंस को फुलफिल करे तो दैट पर्सन कैन इजीली स्कोर 90 अबव। तो मतलब ग्रेट। बहुत बेनिफिट होगा जो भी स्टूडेंट उस बैच को ज्वाइन करे। थैंक यू। और एक इस ये ऐप के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहोगे? मतलब टॉपर्स के पेपर आपने देखे थे, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे किया है, या पास्ट ईयर पेपर्स हमने अलग अलग टैब बना के रखे हैं, और चार्ट्स का एक था, सो वो उसके बारे में क्या कहोगे? वो बहुत हेल्पफुल एक्चुअली, जो एकदम नया होता है ऐप पे, जैसे अभी आपके कुछ लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे हम्म। समझ में आया कि एक ऐप भी है, तो जब जाते हैं उसमें तो एकदम क्लियर हो जाता है, कंसाइज व्यू रहता है उसके अंदर की दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट यू कैन हैव एन एक्सेस टू। तो आप अगर नोट्स के लिए ये टैब यूज कर सकते हो। और मैंने आपकी सीईटी के भी क्लासेस अटेंड करे थे, तो ऐप का स्ट्रक्चर बहुत हेल्पफुल है, इट्स वेरी क्लियर कि अगर कोई नया स्टूडेंट भी उसको एक्सेस कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा। सो और आपके सबसे मेन जो पास, पास्ट ईयर, हाँ यस बोलिए बोलिए, सॉरी। वो पास्ट ईयर के जो पेपर्स थे उससे भी समझ में आया कि अगर आपकी थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब भी है तो चल जाएगा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी है खराब। तो मैंने फिर भी काफी उस पर भी वर्क किया था कि ओके। हैंडराइटिंग हो जाए बेटर। लेकिन अगर थोड़ी सी रही, अगर आपका आंसर राइट है तो फिर तो आपको देंगे मार्क्स, वो है। ग्रेट। अब एक सवाल है जो शायद बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा जो भी देख रहे हैं, कि आपके पास फोन तो नहीं था, फिर आप किसका फोन यूज करते थे? मम्मी का, पापा का, या किसी और का? नहीं, मतलब ऐसा पर्सनल फोन ही था, मेरे पास एक टैब है उस पे हाँ। मतलब। हाँ, तो वो घर पे वाईफाई वगैरह है, दो तीन वाईफाई है, तो मतलब इंटरनेट का कुछ इशू नहीं था। तो हम्म। मैं उसको मतलब इट वाज जस्ट लिमिटेड टू यूट्यूब, जिसपे मैं आपके लेक्चर्स देखती थी एंड योर ऐप, और एक दो या जो थोड़े से स्टडी रिलेटेड चीजें रहती थी, उतना ही। मतलब अगर आप जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो उतनी देर उसमें फोकस करो, बाकी टाइम तो रहते ही है तो थोड़ी ये बहुत भी चीजें ये करने भी बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। जिन बच्चों को ऐसे लगता है कि हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप पहले तो जैसे टैब, उन्होंने कहा कि टैब एक ऐसे टैब लैपटॉप उस सब पे ही अवेलेबल होता है, मतलब ऐप के बारे में हमने वैसे बनाया उससे। सो उन्होंने सिंपल रखा ना कि टैब ले लिया, वीडियोस देख रहे, ऐप वहां पे है भाई, बाकी उनको थोड़ा टाइम पास करना रहेगा तो मतलब है ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा पढ़ाई के अलावा तो वो भी उसमें मिल जाता है टैब में। सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों। मतलब मेरा सिंपल है कि मेरे को कंट्रोल नहीं है ना, बात खत्म, उसे हटा दो। लास्ट के 2-3 महीने तो भी आपको वो चीज करना पड़ेगा अगर आपको खुद कुछ अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई में क्या है, जो मुझे पता है कि सिर्फ सुन के नहीं होगा। लास्ट के मैराथन लेक्चर देखोगे, बट मैराथन में मैं कितना भी बता दूं, तुमने पहले 3 महीने मेरे साथ मेहनत ही नहीं की है, वो लर्न ही नहीं किया है, वो याद कैसे आएगा? तुम्हें समझा है बट वो इतना चीज याद रखना, लिखना, सो उसके लिए फोकस चाहिए। और क्योंकि हम इतने सोशल मीडिया पे 2 मिनट ब्रेक नहीं हो कि हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो फिर वो फोकस नहीं बन रहा और फिर बच्चों को याद नहीं रह रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ईशा जी ने फॉलो किया आप भी कीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, तो फिर लिमिट, टाइम लिमिट लगाइए। कुछ तो करना पड़ेगा अगर हमें बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बताइए कि आप जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मतलब आपके ही एज के है वो, जैसे अभी 1 साल पीछे है, तो आप उनको क्या अपनी तरफ से कहना चाहोगे? लास्ट मैसेज। हेलो टू एवरीवन। सबसे पहले तो एक बेस्ट डिसीजन होगा आपका अगर आप सर को फॉलो कर रहे हो। अगर आप उनके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी जा रहे हो तो हेल्पफुल है, लेकिन अगर उनका पेड बैच लोगे तो आप स्टार्टिंग से उनके साथ कनेक्टेड रहोगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली नंबर ऑफ आवर्स अच्छे देने पड़ेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और प्रैक्टिस करो। और जो बोलते हैं ना कि हम पढ़ पढ़ के कर लेते हैं ओरली, वो नहीं होगा, लिख के करना पड़ता है। अकाउंट्स भी हम बोल के नहीं कर सकते हैं। हम्म। थ्योरी भी बोलते हैं, उसको लिखना जब तक हम लिखते नहीं है हमें नहीं समझ में आता है आंसर कैसा फॉर्म कर रहे हैं, वो सही है गलत है, पॉइंट्स में लिखने चाहिए पैराग्राफ में। तो एक वो होता है कि लिख के प्रैक्टिस करो और आपका जो गाइडेंस है उसको फॉलो करो, दैट्स इट एंड यू कैन स्कोर रियली वेल। थैंक यू सो मच ईशा जी, आप जुड़े, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत अच्छा स्कोर लाया। मुझे पता है कि आप ज्यादा ही डिजर्व करते हो, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे चेकर क्या सोच रहा है, क्या चेक कर रहा है, कहाँ पे मार्क्स कट कर रहा है। अभी हमने रीचेकिंग तो मंगाया, उम्मीद करते हैं उसमें देखो मार्क्स बड़े नहीं बड़े हो सेकेंडरी, बट हमें सुकून मिलेगा, हम देखेंगे कहाँ पे गलतियां हुई है तो क्या है, और नहीं हुई तो भाई कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप आगे सीईटी से भी जुड़े थे, के सी से, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मुझे पूरा गारंटी है, और पूरी मेहनत आपने की है। सो आप बहुत आगे जाओगे। जो डिसिप्लिन, कुछ बातें आपको आपसे जो मैंने अभी समझी, कि आप तुरंत चीजों को ना पहचान लेते हो जल्दी और डिसीजन फास्ट लेते हो। जैसे आपके लाइफ में जो ऑफलाइन क्लास का डिसीजन हुआ हो,
आपने उसे कुछ बातों को समझा टाइमली, फिर आपने कहा कि ठीक है, मतलब मेरा ये पर्सनल चॉइस है, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी घर पे बैठ के अगर फोकस करना है तो मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाती हूँ, और मुझे वहां पे अच्छे से गाइडेंस हो रहा है, तो बात खत्म। पहला। दूसरी बात, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स इंस्टा पे रहेंगे, सोशल मीडिया पे रहेंगे, तो इस एज में एक लगता है अट्रैक्शन कि हमें भी होना चाहिए। आपने वहां पे डिसीजन लिया कि नहीं, मेरा अगर गोल ये है तो मैं यही फोकस करूंगी, और फिलहाल एटलीस्ट ये साल तो भी मैं 12th पे ध्यान दोगे, और ये आया भी है बहुत अच्छा परसेंटेज, और लाइफ टाइम अभी छप गया ना, आ गया 90। डन। इसके बाद क्या है, लास्ट दो ही बोर्ड एग्जाम होते हैं, 10th का और 12th का, और आपने दोनों ही जगह अच्छा परफॉर्म किया है। सो आप अपने सिटी में इकोनॉमिक्स के टॉपर हो, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। सो ये बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने हासिल की, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, और सबसे बड़ी बात है ना कि आपके पेरेंट्स खुश है। सो ये सबसे बड़ी चीज आपने अचीव की है आपकी जिंदगी में। सो इसी गुड विशेष के साथ कि आप आगे जहाँ पे भी जाओ, आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे तो उम्मीद है। और बहुत सालों बाद जब हम ये यूट्यूब पे लेक्चर देखेंगे आपका इंटरव्यू, तो हमें पुरानी चीजें याद आएगी, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने चैनल पे रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपने अपना वक्त दिया। एक ही आपके लिए हमेशा था, है और रहेगा। सो मेरे ढोकलो, आप भी जो देख रहे हो, तो ध्यान दीजिए कि बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होते हैं, प्रेडिक्टेबल चीजें हैं, बट आप मेहनत करो। ऐसे नहीं कि आसान है तो लास्ट के 1 महीने में ही आएंगे और करेंगे, पहले से मेहनत करो। सारी चीजें मुश्किल जो लगती है वो आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ईशा जी।